अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मकान कहानी में आबिद हुसैन फ्राम किंग्समैन ग्रुप। पार्ट 4 हमने कल कवर किया था, वो था वाटर टैंक्स के मतलब, और उसकी हेडलाइन में आपको बता के रिपीट करता हूँ ताकि नए आने वाले दोस्त अगर पिछली वीडियो देखना चाहें पार्ट 4 तो उनको पता चले कि मैंने उसमें कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। खुदाई की थी टैंक्स के लिए और ओवरहेड वाटर टैंक के पिलर वगैरह डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक सरिया लोहे की शटरिंग बताई थी। भराई से पहले पाइप रखने थे उसके अंदर, और पाइप के ऊपर स्वेल बार लगानी थी, वाटर स्ट्रैपर लगाना था और तराई वगैरह करनी थी। फिर जनाब बाहर की तरफ से प्लास्टर चिप्स, अंदर की तरफ से प्लास्टर और चिप्स, बाहर केमिकल या बिचुमन पॉलीथीन लगाकर मट्टी लगानी थी। लेवल्स ड्राइंग के मुताबिक रखने थे और टैंक के ऊपर स्लैब डालनी थी। ये थे कल के 13 पॉइंट, और आज हम करेंगे जी मकान कहानी उसका पार्ट 5। ये है जी छत वाटरप्रूफ हीट प्रूफ कैसे करनी है। जब हमने डिस्कस किया था ना जी डीपीसी से छत की तरह, डीपीसी से छत तक का सफ़र, तो अब फर्स्ट फ्लोर पे भी यही क्राइटेरिया रहना है जो चुनाई करनी है, और उसके ऊपर जो स्लैब डालनी है, जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डाली थी उसी तरह ही फर्स्ट फ्लोर की स्लैब डाली है। लेकिन उसमें एक फ़र्क है कि आपने उसकी पैरापिट वॉल जो है उसको आपने उसी देनी उसी वक्त साथ ही वन गो में भरना है, यानी पैरापिट वॉल भी साथ ही भरनी है और स्लैब भी साथ ही भरनी है। अब ग्राउंड फ्लोर की छत और फर्स्ट फ्लोर की छत का ये फ़र्क है। और उसके बाद आपने ओवरहेड वाटर टैंक भी बना लिया, उसको बाहर से प्लास्टर भी कर लिया, अंदर से चिप्स भी कर लिया, केमिकल भी कर लिया। अब हमने छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है और हीट प्रूफिंग कैसे करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जब हमने छत के ऊपर काम शुरू करना है तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है, सफाई कर लेनी है, उसको एक दफ़ा धो लेना है उसको। उसके बाद वाटर प्रूफिंग केमिकल करना है। वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलते हैं बाज़ार से, या आपने बिचुमन करना है। अगर आप वाटर प्रूफिंग केमिकल करेंगे तो उसके 2 कोट लगते हैं, और अगर बिचुमन करेंगे तो बिचुमन के भी 2 कोट लगाएंगे, तकरीबन 4 mm मोटी लेयर करेंगे। बिचुमन की सूरत में आपने उसके ऊपर तकरीबन कोई 6-7 मिली mm आपने रेत डालनी है उसके ऊपर। वो रेत क्यों डालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब छत गर्म होती है तो बिचुमन ज़ाहिर पिघलता है, तो वो फिर छत के नीचे से भी कभी कभी थोड़ा सा आ जाता है। तो जब रेत कुछ उसके अंदर होगी, जैसे ही वो बिचुमन पिघलेगा रेत उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, वो लेंटर के अंदर दाखिल नहीं होने देगी रेत। ये उसका एक समझ लें कि इफ़ेक्ट होता है रेत का। उसके बाद आपने जब केमिकल कर लिया या बिचुमन लगा दिया तो आपने पॉलीथीन लगाना है उसके ऊपर। पॉलीथीन आपने लगा के सारे, उसके बाद सम पीपल क्या करते हैं कि थर्मोकोल शीट नहीं लगाते, मट्टी डाल देते हैं, और जो छोटे घरों वाले होते हैं वो थर्मोकोल शीट यानी हीट प्रूफ नहीं करते। इसमें फिर 2 चीज़ें होती हैं, एक थर्मोकोल शीट होती है, एक जम्बोलान होती है। जम्बोलान महंगी है और थर्मोकोल थोड़ी सस्ती है। थर्मोकोल भी चल जाती है, अगर आपका बजट ठीक है तो आप जम्बोलान लगा दें, और ये 2 इंच मोटी जम्बोलान आपने देनी है। और उसके ऊपर टेपिंग करनी है। जम्बोलान के जो पीसेस होते हैं वो 4x4 फुट के होते हैं या 4x6 फुट के भी होते हैं, तो वो सारे एक दूसरे के साथ जब आपने बिछा देने हैं उसके ऊपर जो किनारों के ऊपर आपने टेपिंग कर देनी है ताकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। और उसके बाद फिर आपने पॉलीथीन उसके ऊपर डालना है, और पॉलीथीन क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता, उसकी लेयर्स होती हैं, वो आपने एक दूसरे के ऊपर कोई 6-6 इंच 8-8 इंच ऊपर नीचे कर देनी है। और उसके ऊपर फिर आपने डालनी है जी मट्टी, और मट्टी होनी चाहिए 4 से 5 इंच, और मट्टी होनी चाहिए वो जो
बिल्कुल जो जो फसलों वाली मिट्टी होती है ना, ज़मीन वाली मिट्टी, वो होनी चाहिए। उसमें घसू या रेत की मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी ठंडी होती है। वो आपने 4 से 5 इंच डालनी है और उसको बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा दमूसा लगा के उसको बिल्कुल बारीक कर लेना है और चपटी लगा के उसका लेवल कर लेना है। और उसके ऊपर फिर आपने डालना है 1:5 की रेशो से मसाला, जो तकरीबन 1.5 इंच बनेगा। और फिर आपने ब्रिक टाइल लगानी है। और ब्रिक टाइल लगाने से पहले आपने जब छत के ऊपर ब्रिक टाइल लेके जानी है तो नीचे उसकी फुल तराई होनी चाहिए। ब्रिक टाइल बिल्कुल भीगी हुई फुल तर होनी चाहिए जब ऊपर पहुँचे, क्योंकि ऊपर जाके वहाँ पे मट्टी है, मट्टी के ऊपर आप तराई कर नहीं सकते। वो फिर सूखी जोड़ देते हैं, उसके बाद तराई करते हैं, वो तराई पूरी तरह हो नहीं पाती। और जब उसके ऊपर ग्राउटिंग करते हैं तो ज़ाहिर है जब ईंट बिल्कुल तर नहीं होगी तो सीमेंट उसको पकड़ेगा नहीं, फिर वो उखड़ना शुरू हो जाती है और छत लीकेज की तरफ चले जाती है। इसलिए बहुत अहम है कि आप जो ब्रिक टाइल है उसको नीचे से ही पूरा तर करके ऊपर लेके जाएं। उसके ऊपर आ जाता है जी ग्राउटिंग करनी है आपने 1:3 की रेशो से। 1 बोरी सीमेंट की, 3 बोरी रेत की, ये आपने मिक्स करनी है अच्छी तरह, 3 कल्टी देनी है और इसको पतला करके वो जो कैविटीज़ होती हैं टाइल्स के दरमियान उसको भर देना है और ऊपर से उसको बिल्कुल आपने सही कर देना है। और उसके बाद आपने पैरापिट वॉल को प्लास्टर करना है। ये एक बड़ी अहम बात है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैरापिट वॉल को पहले प्लास्टर कर देते हैं, छत बाद में बनाते हैं। और जो छत और पैरापिट वॉल दीवार का इस तरह एक जोड़ बनता है, वो यहाँ पे उसको एक टेपर कर देते हैं सीमेंट के साथ ही। वो कभी भी उस दीवार के साथ जुड़ता नहीं है, वहाँ से पानी नीचे जाता है। फिर आपने क्या करना है, पहले छत मुकम्मल कर लेनी है, ग्राउटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने पैरापिट वॉल को प्लास्टर करना है और प्लास्टर करते हुए ही टेपर कर देना है। जब प्लास्टर करते हुए आप टेपर करेंगे तो वो 1 गो में चूँकि प्लास्टर होगा, उसमें फिर कोई भी दर्ज वो दराड़ बिल्कुल नहीं होगी जिसके अंदर पानी जा सके। तो उसके बाद फिर आपने करना जी, जो पाइप उतारने हैं ना रेन वाटर के, वो आपने 2 जगह पे करने हैं। 2 जगह पे निकालें, कभी एक बंद भी हो जाए तो दूसरी जगह पानी उतर जाए और 2 ही फिर स्लोप बनेंगी। या एक तरफ ही स्लोप ले जाएं, एक तरफ एक पाइप लगा दें, दूसरा पाइप दूसरी तरफ लगा दें, उसमें कभी भी मसला नहीं आएगा। तो ये आज के 12 पॉइंट थे जो हमने हीट प्रूफिंग के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए छत को हमने मुकम्मल किया। एक दफ़ा फिर सुन लें जी। छत को बिल्कुल पहले साफ़ करना है जी, उसके बाद वाटरप्रूफ केमिकल या बिचुमन करना है, पॉलीथीन बिछाना है और थर्मोपोर शीट या जम्बोलॉन शीट बिछानी है और उसके ऊपर फिर आपने पॉलीथीन बिछाना है। मिट्टी डालनी है तकरीबन 4 से 5 इंच। ब्रिक टाइल नीचे जब पड़ी होगी ज़मीन के ऊपर, उसी वक्त ही तराई करनी है, फुल तराई करनी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल फुल तराई करनी है, क्योंकि इसी नहीं पकड़ करनी है। उसके बाद आ जाता है जी 1.5 इंच मसाला लगाना आपने, उसकी रेशो 1:5 या 1:6 भी आप रख सकते हैं। फिर ब्रिक टाइल लगानी है और तराई करनी है, फिर ग्राउटिंग करनी है उसके ऊपर। ब्रिक टाइल लगा के फिर उसके ऊपर एक हल्की तराई कर लेनी है, क्योंकि ब्रिक टाइल तो पहले से तार होगी, थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो उसके ऊपर पानी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर ग्राउटिंग करें और ग्राउटिंग की रेशो 1:3 होनी चाहिए। इसके बाद पैरापिट वॉल को आपने प्लास्टर करना है और साथ ही जो कोने बनते हैं नीचे, उसको उसी प्लास्टर के साथ करते हुए ही टेपर कर देना है। और फिर जो स्लोप है वो 2 जगह पे रखें, 2 पाइपों से पानी नीचे उतारें, ताकि कभी एक पाइप ख़राब हो जाता है तो दूसरा जो पाइप है वो काम में आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आज हमने इसको भी कवर कर लिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।